हेलो गाइस, एक समय अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। रामानंद सागर साहब की एक रामायण थी, इसने लॉकडाउन में सारे के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। सबसे ज्यादा देखने में डीडी नेशनल पे आया करती थी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता था कि बहुत सारे लोग, मतलब टीवी तब इतनी हुआ नहीं करती थी, तो सारे के सारे मोहल्ले या गाँव वाले जितने भी लोग होते थे, एक टीवी होती थी, वहीं जाके सब कुछ देखा करते थे। और ये 7:30 बजे रामायण आती थी। आप सोच रहे होगे ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों बता रहा है? क्योंकि देखो, ये रामायण वापस से आने वाली है, पुरानी वाली नहीं, नई रामायण आ रही है, वो भी रामानंद सागर की तरफ से और डीडी नेशनल पर ही। लेकिन ये नई रामायण है, इसमें ट्विस्ट है और ये कुछ अलग तरीके की रामायण है। यानी कि जो हमने रामायण ट्रेडिशनल जो रामायण देखी हुई है वो रामायण नहीं है, ये हमको दिखाई जाने वाली है एक अलग दृष्टि से। यानी कि एक ऐसे राम भक्त की दृष्टि से जिसने कि ये जो रामायण है 14 बार देखी है, यानी कि 14 बार देखी है या 14 तरीकों से देखी है, जिनका के नाम है काकभूषणी। अगर काकभूषणी को नहीं जानते हो तो मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी वो। लेकिन इतना समझ लो, काकभूषणी वो हैं जो कि इन्हें वरदान मिला था और ये अमर हो गए हैं, और इन्हें कौवे का रूप मिला था, यानी जो कौवा होता है उसका रूप मिला था। उसके जरिए ये मल्टी डायमेंशनल, जो कि मार्वल वगैरह में चलता रहता है, ये अर्थ 606 और ये बहुत सारी अर्थ के बारे में चलता रहता है, हमारे पास रामायण से है ये मल्टीवर्स वाला सिस्टम। तो जो काकभूषणी हैं वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि वो इस पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर या जो भी रिसाइकल चलती है उस चीज को देख सकते हैं वो। और वो अमर हैं, तो जो रिसाइकल होगा, मतलब जो साइकिल चलती है, जैसे एक साइकिल खत्म होगी उसके बाद दूसरी साइकिल होगी, उसे भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने 14 बार ये रामायण देखी हुई है, और 14 बार जो रामायण देखी थी हर में कुछ ना कुछ अंतर था। यानी कि सारी की सारी जो रामायण थी उन्होंने जितनी 14 बार देखी वो सेम नहीं थी, यानी कि कुछ ना कुछ उनमें अंतर था। तो यही चीज आपको इस काकभूषणी रामायण में देखने वाली है, और इसे अनाउंस किया है अजय देवगन साहब ने, जो कि आपने अगर नहीं देखी तो डीडी नेशनल का यूट्यूब चैनल है, वहां जाके आप देख सकते हो। और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं रामानंद सागर के ग्रैंडसन, यानी कि रामानंद सागर तो बचे ही नहीं है, तो उनके जो ग्रैंडसन है वो इसको बना रहे हैं। और ये दूरदर्शन पे आने वाली है। 36 साल बाद कोई रामायण और रामानंद सागर की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है रामायण के जरिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एंसिपेटेड कह सकते हो। लेकिन इस देखो, सीरियल है एक, उसी तरीके से आने वाला है, तो एक्टर्स वगैरह कोई बड़े नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए अजय देवगन साहब को बुलाया गया था। और इसमें जो म्यूजिक दिया गया भाई साहब, मतलब मुझे अगर इसमें कुछ भी सबसे बेस्ट लगा तो मुझे इसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि जो विजुअल्स वगैरह हैं वो सीरियल के हिसाब से काफी ठीक ठाक हैं, मतलब जैसे तुम देखोगे आजकल के जो सीरियल्स आते हैं उनके हिसाब से मैच करते हैं उसके जो ग्राफिक्स वगैरह, तो इतनी आपको शिकायत होगी नहीं। बाकी जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत अलग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 14 बार देखी हुई थी, तो एग्जैक्ट रामायण के जरिए नहीं चलेगी। ये कुछ अलग अलग कुछ किस्सों को उठा के लगा दिखाएंगे, मतलब जिस तरीके से इसका जो अनाउंसमेंट है उससे हमें पता लग रहा है वो इसी तरीके का कुछ पता लग रहा है। बाकी ये आप देख सकते हो 18 नवंबर से मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे शाम को डीडी नेशनल पे ये आप देख सकते हो 18 नवंबर से। बाकी इसमें आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है, और ये डीडी नेशनल के लिए मतलब रिवाइव कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि ये फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और डीडी नेशनल बहुत ही ज्यादा टीआरपी लेने वाला है इस शो के जरिए। और जो इसका म्यूजिक है, मुझे यार प्यार हो गया, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो फीलिंग्स अंदर से जगा दी है ना इस म्यूजिक ने, बहुत ही गजब की है। देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, आप एक बार जाके जरूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और मूवी या ट्रेलर के रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।